Hello students, so today in this video we are going to learn the next poem, and the poem is The Pulley 2.4. So the पुली मतलब पहले क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। आपने अगर कभी आप अपने विलेज गए होंगे, एक वेल होता है, वेल कुआं होता है, कुआं, उस कुएं से जुड़ी हुई एक ऐसा चक्री होती है और इसमें एक रस्सी लगी होती है और गांव वाले ऐसा रस्सी से पकड़ के कुएं में से पानी निकाल रहे होते हैं, ऐसा खींच रहे होते हैं, राइट। और यहाँ पे एक बाल्टी रखी होती है, उस बाल्टी में अपना पानी भर रहे होते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ होता है। द पुली, पुली वो ये जो चक्री है ना, ये वही चकली को पुली बोल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे एक्चुअली होता क्या है ये पोयम में। पोएट आखिर ये जो है इसका कुछ मेटाफोरिकल एग्जाम्पल लेकर के ये काम मतलब अपनी जो बात है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है वो। सो एक्चुअल मीनिंग पुली का इस चैप्टर में कुछ और है, बट पोएट जो है वो पोएट बहुत मेटाफोरिकली सोचते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो देखेंगे। तो लेट्स गो ऑन द पोएम डायरेक्टली, ओके, लेट्स गो। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट ऑथर। पहले ऑथर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोएम किसने लिखा है? जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है। बॉर्न इन 1593, डाइड इन 1633। वॉज अ वेल्श पोएट, ही वॉज अ प्रीस्ट, मतलब पुजारी थे वो। ही रोट रिलीजियस पोएम्स विद अ लॉट ऑफ इमेजरी एंड कंसेप्ट्स। बहुत ढेर सारी रिलीजियस पोएम्स लिखी उन्होंने, अपनी नॉलेज अपनी इमेजिनेशन की बेस पे उन्होंने लिखी थी पूरी। द पोएम exhibits a strange but two-way relationship between God and his worshipper। इस पोयम में ना पोएट जो है ना दो तरह की रिलेशन, बहुत स्ट्रेंज रिलेशन गॉड और उनके वर्शिपर मतलब भक्त जो होते हैं उनके बीच में ऑथर बता रहे हैं। दो he has showered bestowed upon his worshippers with all his blessings, मतलब कभी भी जो भगवान का भक्त होता है ना, भगवान के भक्त के ऊपर भगवान की कृपा अवश्य होती है, क्योंकि वो वर्शिपर होता है ना, ही हैज़ सरेंडर टू लॉर्ड, तो भगवान उनकी रखवाली करते हैं ऐसा। समवेयर ही होल्ड्स देम अप विद अ पुली ड्रॉन, भगवान कहीं ना कहीं उनको पकड़ के रखते हैं। और किससे पकड़ के रखते हैं? पुली से पकड़ के रखते हैं। जैसे हम लोग बाल्टी को, वो जो होता है ना बकेट होता है उसमें जुड़ा हुआ होता है वेल में, पुली के, फिर हम लोग पुली से खींचते हैं ऐसा, फिर पानी अपने बकेट में डालते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो पुली का ही काम, मतलब भगवान पुली की यूज से ही कर रहे हैं, अपने वर्शिपर्स को कंट्रोल करके रख रहे हैं ऐसा। फिर टू बी ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल देयर एंडेवियर्स। तो हम जो भी वर्शिपर्स होते हैं ना वो अपना मतलब जो कुछ भी करते हैं ना वो कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लेते हैं। अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे 90+ आ गए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, नहीं। जो वर्शिपर्स होते हैं ना, भगवान के भक्त होते हैं ना, दे गिव क्रेडिट टू द लॉर्ड, बोलते भगवान की कृपा है, ऑल द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा। गॉड गिव्स सो मेनी प्रीशियस गिफ्ट्स टू डिवोटी, डिवोटी को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं भगवान। बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग रिटर्न। यस, क्या रिटर्न में एक्सपेक्ट करते हैं? वट डज ही एक्सपेक्ट? वाई डज ही विद होल्ड, हमको क्यों पकड़ के रखे हैं वो? बिकॉज वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम। आवर अल्टीमेट aim of life is to know the God. Our ultimate aim of life is to know who we are. Okay, ultimate aim is to of life is to of the ultimate aim of life is self realization। खुद को जानना है। जब खुद को जान जाओगे ना तो भगवान भी मिल जाएंगे, भगवान को भी जान जाएंगे। The pulley shows how God leads man towards himself। पुली, ये जो पोयम है इसमें हमको क्या पता चलता है कि कैसे भगवान हमें अपनी तरफ खींचते हैं विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस। मतलब रेस्टलेसनेस मतलब आज के ज़माने में देखो कितना हम लोग जितना एडवांस कर रहे हैं ना उतना ज़्यादा ही रेस्टलेस होते चले जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ही हमारा माइंड रेस्टलेस है, हमारी बॉडी रेस्टलेस है। पूरा दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, ये करना है, नया प्रोजेक्ट, एक और नया प्रोजेक्ट, एक और, मतलब एक के बाद एक काम करते ही जा रहा है इंसान, लेकिन उसको कोई सुकून नहीं है, कोई शांति नहीं है, किए जा रहा है, आगे बढ़े जा रहा है इंसान, लेकिन कुछ मतलब नहीं है ऐसी प्रोग्रेस का। वट इज़ डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल अबाउट द पोयम इज दैट अ रिलीजियस नोशन इज कन्वेड थ्रू अ सेक्युलर साइंटिफिक इमेज। तो इस पोयम से एक अलग ही मैसेज निकल कर के आएगा जो ऑथर हमें देना चाहते हैं।
So let's start the poem. Okay, so when God at first made man, जब भगवान ने इंसान को बनाया ना, having a glass of blessing stand by, भगवान ने भगवान ने बोला कि मेरी ब्लेसिंग के बिना ये लोग का कुछ नहीं हो सकता ऐसा. लेट अस सेड ही, वो बोल उन्होंने भगवान ने क्या बोला, पॉर ऑन हिम ऑल वी कैन. भगवान ने सब कुछ दे दिया. क्या क्या दिया हमें? लेट द वर्ल्ड्स रिचेस. भगवान ने इंसानों को सारी संपत्ति दे दी, सारा वेल्थ दे दिया. विच डिस्पर्स्ड लाई, अलग अलग जगह पे देखो ना, सोने की खान मिलती है, कोई उसकी डायमंड की खान मिलती है, चांदी मिलती है हमको, अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं सब जगह. ठीक है. और इंसान क्या करता है, उसको निकाल करके एक जगह पे इकट्ठा करता है और उसको अपने फ़ायदे के लिए क्या करता है, यूज़ करता है. तो ये गॉड ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है, ऐसा ऑथर एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे. कोई भी इंसान अपनी ताकत से ही अपना रास्ता बनाता है ऐसा. देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर, व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, गॉड मेड अ स्टे. तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि भगवान ही इज़ ऑल पावरफुल, ही इज़ ऑल ब्यूटी, ही इज़ ऑल इंटेलिजेंट, उनके पास सारी नॉलेज है. ही इज़ ऑल रिस्पेक्टेड, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य धर्म है. ही इज़ ऑल हैप्पी, उनसे ज़्यादा हैप्पी इस दुनिया, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है. बिकॉज ही हैज़ मेड ऑल दिस वर्ल्ड एंड ही इज़ सच्चिदानंद, मतलब वो ही इज़ ब्लिसफुल, ही इज़ प्लीज्ड, हमेशा वो खुश रहते हैं वो भगवान. सो व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, गॉड मेड अस स्टे. जब किसी इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होती है ना, ये 6 क्वालिटीज़, मतलब स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, रिस्पेक्ट एंड प्लेजर एंड वेल्थ, ये 6 क्वालिटीज़, तो वो इंसान भगवान से कम नहीं होता है, भगवान बन जाता है वो इंसान खुद. सो दिस इज़ क्वालिटी ऑफ दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ गॉड. परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले. भगवान ने क्या किया, परसीविंग मतलब होता है नोटिसिंग, बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ, दैट ऑल ऑफ हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन बॉटम ले. भगवान ने सब कुछ दे दिया, इंसानों को दे दिया, एंड ही वॉन्ट्स टू सी कि हम लोग करेंगे क्या उसका. फॉर इफ़ आई शुड सेड ही, उन्होंने क्या बोला, भगवान फिर क्या बोल रहे हैं, बेस्टो दिस जेवल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर. फिर बोल रहे हैं कि प्रीशियस जेवल मतलब प्रीशियस वैल्यूएबल थिंग्स, कंटेनमेंट, रेस्ट, बेस्टो मतलब गिफ्ट टू, इंसान को हम लोग को दे दिया. ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी. तो भगवान दिए क्यों हमें ये सब सारी जेवल्स, सारी चीज़ें क्यों दिए, महंगी महंगी चीज़ें हमको इतनी चीज़ें महंगी क्यों दिया भगवान ने, क्यों दिया, ताकि भगवान देखना चाहते कि मेरे गिफ्ट्स जो है मेरे बच्चों को पसंद आते हैं कि मैं पसंद आता हूँ. बट हमें भगवान तो पसंद ही नहीं है, हमें भगवान पसंद ही नहीं आ रहे हैं, हमारे लिए भगवान के लिए टाइम ही नहीं है, हम भगवान को अपना टाइम डिवोट करते नहीं, मंदिर जाते ही नहीं कभी. सो वी आर लविंग हिज गिफ्ट्स, वी आर लविंग वॉट एवर ही हैज़ गिवन टू अस, नॉट वॉट ही इज़. भगवान क्या है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर. हम लोग इसी नेचर में रहना चाहते हैं, बार बार पैदा होना चाहते, बार बार इंजॉय करना चाहते और मर जाना चाहते, फिर पैदा होना चाहते, फिर मर जाना चाहते, इंजॉय करना चाहते, बस यही हम लोग करना चाहते हैं. और जिसने इस नेचर को बनाया, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, सोचो उसके पास एक बार चला गया तो कोई दुख रहेगा क्या, नहीं रहेगा. तो सो बोथ शुड लूजर्स भी. तो ऐसी मेंटेलिटी के साथ जो जीता है ना कि हम लोग इसी दुनिया में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, मरेंगे, फिर से पैदा होंगे, फिर से वही करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंजॉय इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड को खाली एंजॉय करेंगे, वो लोग कभी खुश नहीं हो सकते. देयर इज़ नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड. इट इज़ रिटन इन गीता, दिस वर्ल्ड इज़ दुखालयम, मतलब दुख, आलयम मीन्स की घर, हाउस, एंड दुख मीन्स सैडनेस. दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरी, यू कांट बी हैप्पी हियर, यू आर नॉट मेड फॉर हियर. आप यहाँ के लिए बने नहीं हो. आप योर पोजिशन इन वैकुंठ, आपका घर जो है कहाँ पे है, वैकुंठ में, in the lotus feet of Lord, not here. So this is the thing which author expressing. Next, yet give him the rest, but give with ripening restlessness. भगवान ने हमको बोला रख लो, तुम रख लो, सब रख लो, लेकिन वो भगवान ने क्या दिया हमको,
श्राप भी मिला है, क्या मिला है? कंटिन्यूअस एग्जाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन। आज हमको कितना भी कुछ मिल जाए, आज कितना भी कुछ मिल जाए, आज हमको 90 प्लस भी मिलेगा ना, बोलेगा अरे यार 99 आना चाहिए था, ये जॉब मिल गया, अरे यार 10,000 महंगी वाली जॉब मिलनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहता ही रहता है। तो हमको हमारे पास सब कुछ रहेगा ना, फिर भी एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज़ आवर नेचर। ओके, लेट हिम बी रिच एंड वियरी। वियरी मतलब हम लोग बहुत बहुत रिच रहेंगे, लेकिन हम बहुत थके हुए रहेंगे, हम उस रिचनेस को कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं। भगवान मतलब भगवान का सब कुछ है, भगवान को ही नो सरेंडर सब कुछ, ऐसा। ओके, द पर्सन कैन बी हैप्पी ओनली इन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, ओके, बाय डूइंग भक्ति ऑफ लॉर्ड, नॉट हियर enjoying all these material stuffs. If goodness lead him not yet weariness, मतलब इंसान अगर समझ गया तो समझ गया, ये दुनिया क्या है, दुखालयम है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरी, कोई कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे इतना प्रोग्रेस करके, ऑल इज वेस्ट, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ एक दिन। एंड अगर इंसान समझ गया, थक थक करके इंसान समझ गया कुछ मतलब नहीं है, तो वो छोड़ छाड़ के कहाँ चले जाएगा, भगवान की शरण में चला जाएगा। माई टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, भगवान की शरण में जाएगा, एंड भगवान नो द लॉर्ड विल एम्ब्रेस हिम। जो भी भगवान को सरेंडर करते हैं ना, द लॉर्ड एम्ब्रेसेस दैट पर्सन। सो ये पोयम बहुत ब्यूटीफुल पोयम लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट ने। मैं बहुत ज़्यादा इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव वेरी मच फेथ ऑन गॉड। सो आई होप यू, द वे आई टॉट यू दिस नो पोयम, यू लाइक दिस पोयम। सो this was all about this poem. So conclusion is that we have forgot God, हम लोग भगवान को भूल चुके हैं। So it should not happen, we should not forget God, we should not forget the supreme who has made all the universe. We should remember him, we should be thankful to him, we should pray that let me let me serve you Lord, give me a chance to serve you. We should pray something like this in the